सब कुछ ठप हो रहा है, दुनिया बंद हो रही है, कुछ भी नहीं है। ये तो मतलब लिटिल टू समझ मच ही नहीं एक्चुअली, पा रहे। क्योंकि मतलब आपके पास गिरने की वजह क्या है? गिरने की वजह आप सिर्फ ये है कि एफआईज बेच रहे हैं, हुँ, मेन रीजन ये है, जिससे सप्लाई है। अब एफआईज के बेचने का रीजन क्या है कि या तो उनको अमेरिका या चीन या फिर कोई और बेहतर लगता होगा। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा कारण हो कि ऐसे कंपनी के नतीजे धीमे हुए हैं, ठीक है, इकोनॉमी धीमी हुई है, लेकिन ऐसे नहीं कि सारी कंपनियां नेगेटिव ग्रोथ दिखाने, ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी, ग्रोथ नहीं बिल्कुल। है। हुँ, 5.5% ग्रो करेंगे, 5 करेंगे या 6 करेंगे, यही डिस्कशन का विषय है। हुँ, 7.5 नहीं करेंगे, उतना ही तो है। आ, लेकिन पॉइंट ये है, कई बार क्या होता है जब आप बढ़ते वक्त आराम शराब बढ़ते हैं, वहाँ एक्सेसेस हो जाते हैं, तो घटते वक्त भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम पूजा ये नहीं है कि हम क्यों घट रहे हैं, कितना घट रहा है। प्रॉब्लम ये कि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि इतना घटने के बावजूद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के वैल्यूएशन अभी भी ठीक नहीं हुए, अभी भी हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़ा ऊपर ही चल रहे हैं। हुँ, हाँ, ऑफ कोर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स अगर आप देखेंगे और अगर आप 2 साल का व्यू रखते हैं, नेचुरली आप इनमें पैसा लगाएंगे, 2 साल का तो मिनिमम व्यू रखेंगे। हुँ, वित्त वर्ष 2027 की अर्निंग पे आप देखेंगे तो निफ्टी आज 18 के पी मल्टीपल पर है, विच इज़ मतलब इनकी लॉन्ग टर्म एवरेज 20 से 21 की होती है, उससे काफ़ी सस्ता है। तो नेचुरली निफ्टी और दिग्गज शेयर तो उन लेवल्स पे आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस लेवल पे आ गए तो थोड़े समय के लिए और नहीं घट सकते। मेन प्रॉब्लम ये कि अगर आज सुबह आप आए मार्केट में, हुँ, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कुछ खरीदूं या बेचूं, या तीसरा है कि जो आजकल लोग करेंगे कि सिर्फ देखो, देखो। जिसकी कोई कंपल्शन है खरीदने बेचने की, या कोई बहुत ही स्किल ट्रेडर है कि मुझे रोज कुछ करना ही होता है, तो वो एक अलग बात है। बट अदरवाइज आम इन्वेस्टर कुछ नहीं कर रहा है, देख रहा है। अब जिसको खरीदना है या बेचना है, उसके पास दो ऑप्शन, जो भाई किसी को पैसे चाहिए बेचना है, या किसी का रिडम्पशन है बेचना है, या किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है कि यहाँ से बहुत ख़राब हो गया, वो तो बेचेगा ही। अब जो लेने वाला है सामने, उसको ये सोचना है कि मुझे शेयर क्यों खरीदना है। खरीदने के आपके पास दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि भाई मुझे ये लगता है कि अभी नहीं खरीदूंगा तो कल मुझे ऊपर मिलेगा, हुँ, सुबह नहीं खरीदूंगा तो दोपहर में ऊपर मिलेगा, वो तो है नहीं। हुँ, आप जितना अपना बाइंग डिसीजन पोस्टपोन करें उतना सस्ता मिल रहा है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप फंड मैनेजर हैं, आपको इनफ्लोज आ रहा है, घटते बाजार में आपको पैसा लगाने हैं, तो वो लोग थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं, वो भी थोड़ा खरीद रहे हैं, क्योंकि पैसे का इन्फ्लो भी कम तो हो ही रहा है। हुँ, सो आई थिंक जब तक खरीदने वाले को ये ना लगे कि बस ये ऐसे भाव आ गए जो अब वापस नहीं नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। बिल्कुल। तब तो आप कूद के खरीदेंगे।